हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया है। सेफ हेवन डिमांड जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ईरान ने 3 शिप पर यहाँ पे अटैक कर दिया है। मिस्टर ट्रम्प के साइड से कहना है कि हम ये चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, सीज फायर को। बट जो ईरान का जो एक्टिविटी है ये बता रहा है कि उनके साइड से एग्रेशन बना हुआ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर ये कंटिन्यू होता है। तेहरान का कहना है कि भाई यहाँ पे जो वायोलेशंस हो रहे हैं उसके चलते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब जो अभी भी तनाव है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। भले ही सीज फायर को इनडिफाइनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साइन है। अगर हम बात करते हैं हाई इम्पैक्टेड डेटा के बारे में, तो कल जो जीबीपी का डेटा था इन्फ्लेशन का, वो यहाँ पे प्रीवियस से अच्छा देखने मिला है। भले ही फोरकास्ट से यहाँ पे कम है, फोरकास्ट 3.4 का था, जो एक्चुअल डेटा आया 3.3 का है, बट प्रीवियस 3 का था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक एलिवेटेड पॉइंट पे बना हुआ है। साथ ही साथ आज सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दोनों ही डेटा बहुत ही अच्छा आया है। मतलब जीबीपी का अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लास्ट वीक एंड ये वीक में, दोनों ही वीक में डेटा काफ़ी अच्छा आया है। तो जीबीपी के पैर में थ्रू आउट द सेशन और थ्रू आउट द वीक एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। ये वीक का क्लोजिंग अगर बहुत अच्छा आता है जीबीपी के पैर में, तो डेफिनेटली आने वाले जो वीक है उसमें बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे जेपीवाई के बारे में। जेपीवाई में कल बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा था, वो कोई खास अच्छा नहीं है, तो वो हमको नज़र रखना है आने वाले डेटा पे कि किस तरीके का आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो प्राइस जो है यहाँ पे एक ABC वेव को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्लियरली बताया था कि बाउंस जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। आप देखेंगे तो 98.500 का हमने ऑलरेडी लेवल बताया था। 98.500 के ऑलमोस्ट पास आ गया है। हमने बताया था 500 से 800 का जोन वैसा है जहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बार स्पॉट करते हैं तो यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक बुलिश की ओर इशारा कर रहा है, पॉजिटिव बना हुआ है। बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से आप को देखना चाहे तो 98.800 इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। उसके ऊपर 99.200 एंड सो ऑन, उसके ऊपर के लेवल्स। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 97.800 का, 500 का। अगर 500 ब्रेक होता है तो समझ जाना बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी ने अपने आप को कहीं ना कहीं 1700 के आसपास सस्टेन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन के पास आ रहा है यूरो यूएसडी, जो कि 1680 के आसपास का जोन है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्स बाइंग में बिलीफ रखते हैं, बाय ऑन डिप्स के लिए प्लान करते, तो डेफिनेटली 1680 से 1650 का जोन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, जहां पे डेफिनेटली आप लो रिस्क हाई रिवर्स बाइंग देख सकते हैं। हमने स्ट्रैटेजी के वीडियोस पोस्ट किए। आप स्ट्रैटेजी कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ मर्ज करके प्लान करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे 921 बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का इशारा कर रहा है, बट लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश की ओर इशारा कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1680-50 एंड अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1750। 1750 के ऊपर निकलता है डेफिनेटली 1850 एंड बहुत अच्छा ऊपर का मूव देखने मिल सकता है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। WTI में हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक अच्छे पॉजिटिव मूव की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि हमने बताया था कि अगर 95 के ऊपर निकलता है तो 98 का लेवल, 98 के ऊपर 105 का लेवल। बट अब देखेंगे 98 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज नहीं दे पाया है। अगर पॉजिटिव क्लोज करता है तो 105 एंड 108 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली 108 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर गलती से प्राइस यहाँ पे आता है तो एक बार के लिए लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देखा जा सकता है। अगर प्राइस ने 108 के ऊपर क्लोज किया तो यहाँ पे फिर 115 एंड ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकता है, जो कि 22, 26, 28 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। जिस तरीके का यहाँ पे सप्लाई का कंसर्न नजर आ रहा है, उसके चलते हुए यहाँ पे डेफिनेटली यूएस ऑयल में एक शॉर्ट टर्म में तो तेजी देखने मिल सकता है एंड ये कंटिन्यू करने के चांस भी बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी भी साइडवेज बेरिश बने हुए हैं। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड में क्या हो रहा है, हमने क्लियरली बताया था। अगर आप सेशंस देखते आ रहे हैं आपको बहुत क्लियर पता होगा कि हम गोल्ड में बुलिश है ही नहीं। बहुत क्लियर कर दिया है। क्यों? एक तो यहाँ पे डॉलर का प्रेशर है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एंड जो सेफ हेवन टाइटल जो है यहाँ पे अब नहीं नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर एक मंदी का दबाव देखने मिल रहा है। बट अब जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए वो अभी भी नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक डिसीजन का वेट किया जा रहा है
क्या डिसीजन आ रहा है, ये क्या डिसीजन बनेगा इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर सच में आने वाले टाइम में वॉर दी एंड होता है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर टेंशन बढ़ता भी है तो उतना कोई यहाँ पे स्टीप प्राइस देखने नहीं मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 5100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं, फिर यहाँ पे शायद ऑल टाइम हाई नजर आ सकता है और एक हाई नजर आ सकता है, बट हाल फिलहाल उसके चांसेस बहुत कम है। अगर उससे पहले 4600 के नीचे निकल गया तो समझ जाना बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है। 4200 एंड 4200 के नीचे 3800, 3600, 3400, ये 3 लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अभी भी हमारा व्यू जो है ये लेवल्स पे बना हुआ है, तो आपको नजर रखना है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे, 4600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 4800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो आपको नजर रखना है। हाल फिलहाल तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में जो बुलिश मोमेंटम है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। हम आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है। आप अगर इस पॉइंट को समझते ये तो प्राइस ने यहाँ पे एक बार क्लोज किया था, फिर वापस से रीटेस्ट किया एंड यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। ये बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट है एंड क्लोज किया है। आप देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बिल्ड किया एंड फिर जाके फाइनली क्लोज किया है। तो अगर प्राइस यहाँ पे 78,000 के ऊपर निकलता है, क्लोज करता है, समझ जाना 80,000, 85,000, 88,000 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा है, 84,000, 80 से 85,000 के आसपास बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 88,000 का टारगेट तो डेफिनेटली 85,000 के ऊपर क्लोज करने पे मिलेगा, बट 80 से 85,000 के टारगेट्स बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में तेज़ी खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पे आप एक कंटिन्यूएशन ट्रेड देख सकते हैं। आज फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन इथेरियम यूएसडी के बारे में। इथेरियम देखिए बहुत अच्छा मूव किया, 2400 के ऊपर क्लोज भी किया। अब बहुत इसको आपको समझना है किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया एंड यहाँ पे फिर अब प्राइस कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। फिर भी यहाँ पे बिटकॉइन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बिटकॉइन में हाई पे क्लोजिंग है, यहाँ पे अभी भी लोअर हाई है। अगर यहाँ पे 2450 के ऊपर इथेरियम निकलता है तो 2600, 2800 के लेवल्स बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे। गलती से 2800 के ऊपर क्लोज किया तो फिर समझ जाना यहाँ पे 3000 एंड उसके ऊपर बहुत अच्छा मूव देखने मिल सकता है। बट 2600 से 2800 के टारगेट्स बहुत प्रोबेबल नजर आ रहे हैं। अगर आप एक बुल्स है यहाँ पे तेजी खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत अच्छा बनने वाला है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े। थैंक यू, बाय बाय।